नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शेखर एस्ट्रोलॉजी में। आज हम चर्चा करेंगे ज्योतिष शास्त्र के एक खास योग के बारे में। इस योग को हम दरिद्र योग के नाम से जानते हैं। जन्म कुंडली में दरिद्र योग कैसे बनता है? शास्त्र में बताया गया है कि एकादश भाव के स्वामी, जो आय भाव भी कहा जाता है, इस भाव के स्वामी यदि त्रिक भाव में हो, यानी छठे भाव में, आठवें भाव में या 12वें भाव में हो, तो इस योग को दरिद्र योग के नाम से जानते हैं। आयेश का छठा, आठवां या 12वें भाव में स्थित होना एक अशुभ योग होता है, क्योंकि आयेश का अशुभ भाव में जाना आय भाव में कमी लाता है। यानी आयेश निर्बल हो जाने पर आप अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं उसमें आय प्राप्ति में बाधा विघ्न लगा रहता है। ज्योतिष शास्त्र में तो कहा गया है कि यदि आपका जन्म इस दरिद्र योग में हो तो आपके जीवन में धन की विशेष कमी हो जाती है। आप गरीबी में दिन गुजारते हैं, कोई भी कार्य, रोजी रोजगार, व्यापार में आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं कर पाते। इस दुर्योग की अनेक अशुभ परिणाम बताए गए हैं, परंतु जन्म कुंडली में एकादश भाव के छठे, आठवें, 12वें भाव में जाने से ही दरिद्र योग के सभी अशुभ फल नहीं मिलने लगते हैं। दरिद्र योग में एक चीज ध्यान देने की जरूरत होती है कि आय भाव के स्वामी यदि छठे, आठवें, 12वें भाव में चले गए हैं तो वह ग्रह किस राशि में जाकर बैठे। यदि वह अपने स्वयं की राशि में हो, यानी आयेश स्वगृही हो, तो यह निश्चित मानिए कि दरिद्र योग का फलाफल न्यूनतम रह जाता है। यानी हल्का प्रभाव आपको देखने को मिलता है, कुछ मेहनत की अधिकता होती है, परंतु धनार्जन आप कर सकते हैं। कुछ स्थिति में जब आयेश निर्बल हो, यानी आयेश उस राशि में स्थित हो जहां वह निर्बल हो जाता हो, यानी कि शत्रु की राशि में हो या नीच राशि में चले गए हो, इस स्थिति में बनने वाला दरिद्र योग विशेष हानि देता है। जीवन में धनार्जन मुश्किल हो जाती है एवं आर्थिक कष्ट जीवन पर्यंत बना रह जाता है। यदि आपके कुंडली में इस प्रकार के कोई भी अशुभ योग दिखते हों, यानी आय भाव के स्वामी विशेष रूप से निर्बल हो गए हो, तो आपको आय भाव के स्वामी से जुड़े हुए पूजा पाठ, इनके उपाय, इनके समाधान का प्रयास अवश्य करना चाहिए। आय भाव के स्वामी के उपाय से निश्चित मानिए कि आपके जीवन में जो दरिद्र योग बन रहा है या दरिद्र योग जैसे योग के वजह से जो अशुभ परिणाम प्राप्त हो रहे हैं वह धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे और जीवन में जो भी कार्य कीजिएगा कुछ ना कुछ धनार्जन होने लगेगा। हालांकि दरिद्र योग बन जाने पर जीवन में कष्ट, दुख बना रहता है, क्योंकि दरिद्र योग को पूर्णतः भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि आयेश का निर्बल होना आय प्राप्ति में बाधा विघ्न अवश्य करेगा। आयेश का अशुभ होना, आयेश का शुभ प्रभाव नहीं देना जीवन में आय को लेकर, धन संपत्ति को लेकर या किसी रोजी रोजगार में लाभ प्राप्ति को लेकर बाधा विघ्न कुछ न कुछ मात्रा में अवश्य करता है। परंतु इस दरिद्र योग से हमें घबराने की जरूरत नहीं है। दरिद्र योग के कुंडली में भी यदि आय भाव के स्वामी पे विशेष रूप से कार्य किया जाए, आय भाव के जो स्वामी हैं उनके बलाबल को बढ़ाने का प्रयास किया जाए, तो यह निश्चित मानिए कि यह दरिद्र योग भी उतना अशुभ फल नहीं देता है जितना शास्त्रों में वर्णित है। इसलिए दरिद्र योग से डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने कुंडली का समुचित रूप से आकलन करवाकर अपने आय भाव के स्वामी पे ध्यान दें और आपके कुंडली में जो आपके आय भाव के स्वामी हैं उनका उपाय विशेष रूप से करें। जैसे उस ग्रह से जुड़े हुए पूजा पाठ संभव है, यानी कुंडली अगर कहता हो तो कुंडली में स्थिति ऐसी बन रही हो कि आय भाव के जो स्वामी हैं उनके रत्न को धारण किया जा सकता है, तो उसके रत्न को धारण करें। साथ ही साथ आय भाव के जो स्वामी हैं उनसे जुड़े हुए देवी देवताओं की पूजा आराधना विशेष रूप से लाभ देता है। आय भाव चूंकि धन संपत्ति से जुड़ा हुआ भाव है, इसलिए आय भाव यदि निर्बल हो गया हो तो आपको माता लक्ष्मी की पूजा आराधना पे विशेष ध्यान देना चाहिए। इन सभी उपायों को करने से यह निश्चित मानिए कि कुंडली में बनने वाले यह अशुभ योग भी उतना अशुभ फल नहीं देता है और जीवन में आप
कम बाधा विघ्न और कष्ट का सामना करते हैं, जीवन में तरक्की और सफलता प्राप्त करने लगते हैं। आज के चर्चा में इतना ही। फिर मिलते हैं ज्योतिष के किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।